हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज टॉपिक है कि लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आपको कब चूज़ करना चाहिए और कितना सही है लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आप लोगों को चुनना। क्या क्या इससे नुकसान है और क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज की टॉपिक आप लोगों को पता चल गई है कि लोन सेटलमेंट आपको कब करना है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक क्रेडिट कार्ड और एक पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है। और जब आप इसको लेते हैं तो इसमें आपको कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। दोस्तों, फ़ायदा ये होता है कि कम कोलेटरल यानी कि कम डॉक्यूमेंट्स पे ये चीज़ें बैंक आपको प्रोवाइड कर देती है और आपका इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है गिरवी के रूप में। और आपको दोस्तों नुकसान ये होता है क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बशर्ते उन लोन के मुकाबले जो आपका कोलेटरल के साथ मिलता है। जैसे कि होम लोन, कार लोन या सिक्योरिटीज़ लोन हुआ, ये सारे एक कोलेटरल बेस्ड लोन होते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर ये चीज़ मिल रही है तो आपको इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप इस लोन को अगर आप चाहें पेमेंट करना तो रेगुलर करते रह सकते हैं। इससे आपका सिविल स्कोर भी बहुत जल्दी से बढ़ता है। और नुकसान की अगर बात करें तो दोस्तों, इसमें आपने अगर एक EMI भी बाउंस किया या आपका एक पेमेंट भी टाइम पे नहीं हुआ तो आपका सिविल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप अपने सिविल को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐप बेस्ड लोन हो या फिर पेपर बेस्ड लोन हो, यानी कि आप किसी बैंक में जाके या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से कम डॉक्यूमेंट्स पे ले सकते हैं। अब दोस्तों, कोविड में क्या हुआ कि सब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बैंकों ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया और पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कर दिया। और ऑफ़र के थ्रू लिया, चाहे आपने कार्ड टू कार्ड लिया, सैलरी के बिहाफ पे लिया, RD के बिहाफ पे लिया, FD के बिहाफ पे लिया तो लिया, बैंकों ने ही आपको दिया। और जब बैंकों ने दिया तो आपने उसको चलाया। बैंक इतना लिमिट क्रेडिट कार्ड का दे देता है कि वो भी सोचता है कि बंदा ले और उसको EMI पे डाल दे परचेजिंग करके। दोस्तों, जीवन के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आपके साथ वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कभी आपकी जॉब कट हो जाती है, कभी आप बीमारी में पैसा लगा देते हैं, कभी कभी अच्छे लोग जो होते हैं उसके पैसे निकाल के सट्टा जुआ खेल लेते हैं, क्रिकेट में लगा देते हैं। और आजकल जो ऐप्स वगैरह आ गए हैं उनमें लगा के पैसे हार जाते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो वो एक परेशानी वाला टाइम होता है, माना जाता है। ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर देते हैं, कभी कभी आपके पैसों को फिशिंग करके लोग पैसे निकाल लेते हैं तो भी आपके साथ वो व्यवहारिक रूप से गलत होता है। और कुछ जो होता है कि आप लोग एक नौजवान किस्म के आदमी होते हैं और आपके पास जब पैसे वाली पावर आती है तो फिर आप उसका मिसयूज करते हैं, अनवांटेड परचेजिंग करके लोग अपने आप को ऐसा बिहेव करते हैं क्रेडिट कार्ड आने के बाद जैसे भाई उनको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। दोस्तों, सही होता नहीं है, लेकिन आप लोग उसको सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। इस वीडियो को जाके देखिए। महामारी जैसे कोरोना आई, उस सिचुएशन में भी लोगों की जॉब कट हुई, टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ, मोरेटोरियम मिला और फिर इतना बिल आ गया कि वह लोग पेमेंट नहीं कर पाए। तो इन सारी सिचुएशनों में आप लोग कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सेटलमेंट में क्या होता है कि जब आपको रिकवरी वाले कॉल करके परेशान करते हैं, NPA कर देते हैं बकेट सिस्टम के बाद, तो और आपको बहुत जलील करते हैं, घर में आके आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, इवन आपके HR वगैरह को, मालिक को भी वो जाके परेशान करते हैं, मुखिया को कॉल करते हैं, पंचायत को बताते हैं कि भाई आपने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आप डरते छुपते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप सोच समझ के सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने के बाद क्या होगा, इन लोगों से जो आपको डराते धमकाते हैं वकील पुलिस बन के, तो वह चीज़ आपकी रुक जाएगी। और रुकने के बाद क्या होगा कि आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा जब आप सेटलमेंट कर लेते हैं। अब सेटलमेंट जो क्या होता है, सेटलमेंट जो होता है कि एक अमाउंट जो आप बोलते हैं और बैंक बोलता है, दोनों तैयार हो जाते हैं। चाहे वो आप किसी एजेंट के माध्यम से कराएं, चाहे बैंक के खुद माध्यम से कराएं, या फिर आप लोग ऑटिवेशन का, लोक अदालत का, तो वहाँ पे भी जाके इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, इन पे विस्तार पूर्वक वीडियोज़ हैं, जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और समझिए, सीखिए।
आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई वकील, पुलिस आपको रिकवरी के लिए परेशान नहीं कर सकती है। वो एक एजेंसी ही के मेंबर होते हैं जो आपको परेशान करते हैं और आप डर जाते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे आप एक अमाउंट पे फिक्स जो भी आप चाहते हैं वो, और बैंक वाला भी उस पर तैयार हो जाए तो आपका एक सेटलमेंट लेटर तैयार होता है। वो लेटर आपको मेल पे आता है और आप उस पेमेंट को कर देते हैं, वो सेटलमेंट करवाता है। दोस्तों, सेटलमेंट के होने के बाद आपको रिकवरी एजेंट्स की कॉल नहीं आएंगी अगर आपने ठीक तरीके से करवाया तो। दोस्तों, ठीक तरीके से करवाने का एक प्रोसीजर होता है, आपको नहीं मालूम है, हम आप लोगों को बताते हैं कि वो प्रोसीजर क्या होता है। एक पेड कंसल्टेंसी है, थोड़ी सी फीस होती है। आप इस नंबर पे आके पेमेंट करिए और फिर आप सीखिए कि वह चीज़ सही है या गलत है जो आपको बैंक दे रहा है या कोई एग्जीक्यूटिव दे रहा है। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं पता रखेंगे तो आपको पता है सेटलमेंट होने के बाद भी सेटलमेंट नहीं होगा, पेमेंट करने के बाद भी फिर आपको कॉल आती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा पे करके इस चीज़ को सीखिए और कम से कम में सेटलमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सेटलमेंट लेटर आता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। सेटलमेंट होने के बाद अगर आप चाहें तो देखिए, जब सेटलमेंट लेटर आता है तो उसका मतलब होता है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लोन या क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो गया है, क्लोज हो गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वह चीज़ हमेशा चालू ही रहती है। उसको बंद करने के लिए आपको एक NDC की रिक्वायरमेंट होती है। NDC मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होता है? दोस्तों, मान लीजिए अभी आपका 100 रुपये का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल है और अभी आपके पास 30 रुपये हैं। तो 30 रुपये पे अगर बैंक तैयार हो गया और आप तैयार हो गए तो सेटलमेंट लेटर 30 रुपये का बन जाएगा और आप 30 रुपये पे कर देंगे। अब आपका 70 रुपये बच चुका है। दोस्तों, उस 70 रुपये पे कोई ब्याज नहीं लगना, कोई ओवर लिमिट चार्ज नहीं लगना और ना कोई रिकवरी वाले उसको रिकवरी करेंगे। 70 रुपये बैंक की आपकी देनदारी है। तो उस 70 रुपये यानी कि ड्यू है, उसको अगर आप दे देंगे तो फिर आपका वो एक क्लियर अमाउंट हो जाएगा। बैंक आपको NDC दे देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट, और फिर आप आराम से अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने जो बिल बैंक बताएगा, आपको याद रखना कि आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का नंबर हो या फिर आपका लोन का नंबर हो, उसको हमेशा याद करके रखें। आप अगर आप दिमाग में डालें या कॉपी में डालें, उसको लिख के रखेंगे। आपके मन में अगर एक अच्छाई है कि बैंक का मुझे क्लियर करना है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, जिसके बाद आपका सिविल भी ठीक हो जाएगा और बैंक आपको फिर से पहले की तरह ही अच्छे नज़रों से देखेगी। तो दोस्तों, NOC लेने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कॉल पे जो परेशानी हो रही थी और उसके बाद आप NDC ले लें तो आपका सिविल भी ठीक हो जाएगा और फ्यूचर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता था कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को कब सेटलमेंट करना है और क्या सेटलमेंट आपका होने के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जवाब मिल ही गया होगा कि ऐसा नहीं होता है। सेटलमेंट होने के बाद आपका अकाउंट बंद नहीं होता है, वो चालू रहता है। जब आप उसका पूरा पे कर देते हैं तब वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको समझ में आई तो कर दीजिए दोस्तों को शेयर, ताकि उन लोगों को भी पता चले। और हमारे चैनल एज के टिप्स को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे और आप इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना कि सोशल मीडिया कब किसके हाथ में आ जाए। अब जैसे ट्विटर को देखिए, एलन मस्क ने ले लिया है तो भाई उसने नई नई अपनी चीज़ें बनाई है, तो हम वहाँ पे अगर हैं और वहाँ पे अगर उन्होंने हमें बैन कर दिया तो फिर हम आपको कहीं दूसरी जगह तो मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि यूट्यूब ने हमारे चैनल को अभी क्या बोलते हैं, स्ट्राइक मार रखा है। स्ट्राइक का मतलब आप समझते हैं कि वो किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया है, तो हमारा चैनल आवे ना बंद होने के कगार पे है। तो आप मेरे दूसरे चैनल, जैसे मैंने एक चैनल और बनाया है AHK ब्लॉग के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर फेसबुक AHK टिप्स को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दें अगर ये चैनल बंद हो जाएगी, भाई हमारा दूसरा चैनल आ गया है, तो आपको इस चीज़ का पता चलता रहेगा। कर लीजिए भाई, अगर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं करना तो कोई बात ही नहीं सर, ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकते हैं। इस चैनल पर आपको बैंकिंग और सेटलमेंट से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, और देने का मतलब ये है कि यार फिल्ट्रेशन लोग कर रहे हैं, बैंक वाले भी पैसे दे दे के हमारे जैसे लोगों के चैनल को बंद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कब बंद हो जाए। चलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी हमारी टीम के माध्यम से लेना है, हमारे माध्यम से लेना है, तो पेड है, ये नंबर है, आप यहाँ पे आइए, अपनी फ़ीस को पे करिए। फ़ीस पे करने के बाद हम लोग यहाँ से कॉल अरेंज करते हैं और आपकी परेशानियों को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में डर है तो वीडियो देख के भी अपनी डर मिटा सकते हैं, लेकिन बात करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रखिए अपने सेहत का ख्याल दोस्तों, जाना तो जहान है। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।